ओ हरि चैतन्य रूपं भवतं सदैव ज्ञानोत्थवासं सहितं तदेवं देवो तथान् पूर्वमदैव शक्तिं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यम्। इस विश्व में, ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं, वह चाहे महाकाली हो, वह चाहे महासरस्वती हो, वह चाहे महालक्ष्मी हो, वह चाहे बगलामुखी हो, वह चाहे धूमावती हो, वह चाहे छिन्नमस्ता हो, चाहे जगदम्बा हो, किसी भी प्रकार की कोई शक्ति हो, मैं तो आपके सामने उनको अठखेलियां करते हुए देखता हूं। मैं देखता हूं कि वे आपके सामने नृत्य कर रही हैं। मैं देखता हूं कि वे आपकी कृपा कटाक्ष पाने के लिए प्रयत्नशील हैं। वे स्वयं टुकुर टुकुर आपकी ओर निहारती रहती हैं कि कब आपकी नजर उठे, कब आपकी दृष्टि उठे, कब आप उन पर कृपावृष्टि करें और कब वे धन्य हों। और जब मैं ये सब कुछ देखता हूं तो मैं ये समझता हूं कि आपको छोड़कर के और कौन सी साधना मेरे लिए उपयुक्त है, कौन सी शक्ति चाहिए, कौन सी साधना चाहिए। तारा मंत्र से क्या हो जाएगा, काली मंत्र का उच्चारण करने से क्या होगा, एंग रिंग क्लीं चामुंडा विच्छे जगदम्बा का मंत्र उच्चारण करने से, नवाण मंत्र जपने से क्या हो जाएगा। ये सब तो मैं आपके सामने नृत्य करते हुए देख रहा हूं। ये सारे गंधर्व, ये सारे यक्ष, ये सारे किन्नर, ये सारे देवता जब नृत्य करते हुए आपके सामने मैं अनुभव करता हूं तो समझता हूं कि आपसे बड़ा और देवत्व क्या हो सकता है, आपके बड़ा और पुरुषत्व क्या हो सकता है। आप तो जीवन का एक पुंजीभूत स्वरूप हैं, ब्रह्मांड का एक पार्श्व हैं, चैतन्य स्वरूप हैं, अपने आप में समग्र हैं। और मैं जब आपको देखता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे समस्त ब्रह्मांड को मैं अपने आप में आत्मसात किया हुआ हूं। सारा ब्रह्मांड मेरे हृदय में अवतरित हो जाता है, मेरा हृदय अपने आप में धड़कने लग जाता है, चैतन्य हो जाता है, मेरा सारा शरीर थरथराने लग जाता है। मैं अपने आप में पूर्ण कुंडलिनी जागरण और क्रिया योग से दीक्षित हो जाता हूं। सारा शरीर अपने आप में ऊंचा उठ जाता है, अपने आप में तपस्वी बन जाता हूं, पूर्णता युक्त बन जाता हूं। और सही अर्थों में देखा जाए तो मैं वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, कणाद बन जाता हूं। मैं इंद्र और मरुद्गण बन जाता हूं, मैं विष्णु और रुद्र बन जाता हूं, क्योंकि वे सब तो एक नगण्य आपके सामने खड़े हैं। जिस प्रकार से मैं खड़ा हूं उसी प्रकार से ये सारी शक्तियां, ये सारे देवता, ये सारे यक्ष, ये सारे गंधर्व, ये सारे किन्नर मैं अपनी आंखों से खड़े खड़े देख रहा हूं। इसलिए गुरुदेव, उनके समान तो मैं भी बन गया हूं। ये हो सकता है कि वे आगे हों, मैं थोड़ा पीछे रुका हुआ हूं। हो सकता है कि उनके मेरे बीच में फासला हो, मगर उनकी कृपा दृष्टि, यदि आपकी कृपा दृष्टि उन पर है तो आपकी कृपा दृष्टि उनसे भी पहले मेरे ऊपर है। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, ये मेरे लिए प्रसन्नता की बात है, ये मेरे आह्लाद की बात है। और मंत्रों को और पुस्तकों में लिखे हुए मंत्रों को मैं क्या करूं, उन मंत्रों के माध्यम से क्या हो जाएगा। वे मंत्र तो एक निर्जीव शब्द हैं, उन शब्दों को ठेल करके आगे बढ़ाऊं भी तो उससे क्या लाभ हो जाएगा। मुझे मंत्र नहीं चाहिए, मुझे तंत्र नहीं चाहिए, मुझे योग दर्शन मीमांसा नहीं चाहिए। आपके मुंह से निकला हुआ प्रत्येक शब्द अपने आप में मंत्र है। आपके मुंह से निकला हुआ प्रत्येक शब्द अपने आप में मेरे लिए आज्ञा है, मेरे लिए तंत्र है। यदि मैं उन शब्दों का पालन कर लेता हूं, यदि उन शब्दों को अपने हृदय में उतार देता हूं, यदि उन शब्दों का पालन करता हुआ उनकी आज्ञा का पालन कर लेता हूं, तो अपने आप में तंत्र मेरे सामने साकार, स्पष्ट और पूर्णता के साथ स्पष्ट हो जाएगा। अपने आप में मंत्र अपने आप में पूर्ण चैतन्य युक्त बन जाएगा। यदि मैं आपके शरीर को स्पर्श कर लेता हूं तो सारे योग की भावभूमियां अपने आप मेरे शरीर में अवतरित हो जाएंगी। जब मैं आपके शरीर को स्पर्श करता हूं तो सारे शरीर में एक विद्युत प्रवाह सा अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत जोरों से मैं उछल गया हूं, ब्रह्मांड में एक कूदने लग गया हूं, क्योंकि उस तेजस्विता को मैं अपने हृदय में, अपने शरीर में अनुभव करने लगता हूं। इसीलिए तो मुझे न मंत्र की आवश्यकता है, न तंत्र की, न दर्शन की, न योग की, न मीमांसा की, न किसी प्रकार की साधना की, न किसी प्रकार की सिद्धियों की। मैं सिद्धियों को लेकर क्या करूंगा जब मेरे जीवन की पूर्णता, मेरे जीवन का उद्देश्य, मेरे जीवन का लक्ष्य आपके चरणों में अपने आप को मिटा देना है, अस्तित्वमय बना देना है।
तब फिर उन मंत्रों और साधनाओं, काली और महालक्ष्मी और सरस्वती से क्या हो जाएगा? उस बलरामखी और छिन्नमस्ता से क्या हो जाएगा? उस देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश से क्या हो जाएगा? वे तो मेरे सामने अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं रह गए। जब मैंने आपको देखा है, जब मैं समुद्र को देखा है, तो फिर बूंद को देख करके क्या करूंगा? जब मैं पूरे आकाश को देखा है, तो एक छोटे से तारे को टिमटिमाते हुए देख करके भी क्या कर लूंगा? जब मैं वसंत को अपने सामने अनुभव किया है, तो एक छोटे सुगंध को झोंके से क्या हो जाएगा? गुरुदेव, मैं तो केवल इतना जानता हूं कि मैं आपका हूं। मैं केवल इतना ही मंत्र जानता हूं कि केवल आप और आपकी कृपा दृष्टि ही है। मैं तो केवल इतनी भावना जानता हूं कि, इतनी साधना जानता हूं कि मैं आपके शरण में हूं। और मैं केवल इतना ही तंत्र, मंत्र, योग और दर्शन जानता हूं कि मैं केवल और केवल मात्र आपकी शरण में हूं। हरि ओम, हरि